निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है। खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी। बुतों से तुझको उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। मिडिल ईस्ट में ऐसा कौन सा इलाका है जहां जंग के बादल ना मंडरा रहे हो और जहां जंग ना हो रही हो। ये जरूरी नहीं है कि दो दुश्मन एक दूसरे के सामने हथियार तान कर खड़े हों। ये भी जरूरी नहीं है कि जिसे हम हथियार समझते हैं असल में हर किसी के लिए उसे ही हथियार माना जाएगा। मिस्र से लेकर गजा, गजा से लेकर लेबनान, लेबनान से लेकर सीरिया, सीरिया से लेकर कतर, जॉर्डन, सऊदी अरब, हर कोई किसी न किसी तरह से अपने दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है। पर जो हथियार ईरान के पास हैं किसी के पास नहीं। ईरान के पास मिसाइल है, ड्रोन है, एक से बढ़कर एक ऐसे ऐसे मिसाइल हैं जो आसमान में जाती हैं और फिर आसमान से लौटकर दुश्मन पर टूट पड़ती हैं। ईरान के पास अब ऐसे ऐसे ड्रोन आ चुके हैं जिनकी रफ्तार को देखकर अमेरिका की मिसाइलें भी सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर अमेरिका ने क्या सोचकर ईरान पर हमला किया था। पर बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। अमेरिका और इजराइल चाहे जितना ही शोर मचा कर ईरान पर हमले के लिए आंखें तरेर रहे हों, पर ईरान के पास एक ऐसा हथियार है जो न्यूक्लियर बम से कहीं ज्यादा खतरनाक है, जो पूरी दुनिया को बंधक बना सकता है, पूरी दुनिया को ही उसकी बात मानने के लिए मजबूर कर सकता है, पूरी दुनिया की इकोनॉमी कमजोर कर सकता है, अमेरिका इजराइल जैसों के घमंड भी तोड़ सकता है। और इस हथियार का नाम है बहरे हॉर्मुज, यानी हॉर्मुज जलदमरू मध्य, जिसे अबनाए हॉर्मुज कहते हैं। और अब तो पूरी दुनिया ही उसे हॉर्मुज के नाम से जान रही है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अगर हॉर्मुज को खोल दे तो उसे ये जंग खत्म करने में आसानी होगी। मतलब अमेरिका डंका पीट कर कह देगा कि देखो देखो ईरान हार गया और हमारी ताकत के आगे उसे बहरे हॉर्मुज को खोलना पड़ा। लिहाजा हम अपनी जंग को खत्म कर रहे हैं, हम अपनी फौज को बुलाने जा रहे हैं। अब ईरान पर हमला नहीं होगा, ईरान से जंग खत्म कर रहे हैं। पर साहब यहां तो सब कुछ उल्टा हो गया है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान अगर हॉर्मुज नहीं खोलेगा तो उसके खिलाफ बहुत तरह की पाबंदियां लगाई जाएंगी और हम पाबंदियां लगा भी रहे हैं। और ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज तब तक नहीं खुलेगा जब तक तुम हमारी शर्तों के आगे सर नहीं झुकाते, जब तक तुम हमारी शर्तों को पूरा नहीं करते, जब तक तुम हमारे आगे नाक नहीं रगड़ते, तब तक हॉर्मुज को हम नहीं खोलेंगे और ना खोलने देंगे। पर यह तो सुन लीजिए कि ईरान ने कौन कौन सी ऐसी शर्तें अमेरिका के सामने रखी हैं जो अमेरिका के लिए कबूल करना आसान नहीं है। और इन शर्तों के जरिए ईरान यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हम अमन के नाम पर चुपचाप दबक कर बैठने वाले नहीं हैं। अगर जंग करनी है तो मैदान जंग में खुलकर आओ, हमसे मुकाबला करो, हमको कत्ल करो और हॉर्मुज खुलवा लो। क्योंकि जिस तरह की शर्तें ईरान ने रखी हैं उसे देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वो अमेरिका से जंग नहीं करना चाहता। ऐसा लगता है कि वो अमेरिका को बुला रहा है कि आ मुन्ना आ, हमसे जंग कर, हम तेरा बरसों से इंतजार कर रहे हैं, तो सिर्फ हॉर्मुज पर अटका है पर हम तो तेरी टांग काटना चाहते हैं, पर तू है कि आता ही नहीं। यहां गौर करने वाली बात यह भी है कि ईरान ने जो अपनी शर्तें रखी हैं वो ज्यादा नई नहीं है, शर्तें पुरानी हैं, लेकिन जिस जबान में उसने पेश किया है वो जबान जंग की निशानी है। ईरान के कौमी सलामती काउंसिल के सेक्रेटरी मोहम्मद बाकिर जुलकद्र ने अमेरिका के सामने इन शर्तों को पेश किया है जिसको कबूल ना करने पर हॉर्मुज को नहीं खोला जाएगा। बाकिर जुलकद्र ने कहा है कि जब तक अमेरिका अपना रवैया नहीं सुधारता तब तक बहरे हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है। अगर गौर किया जाए तो इन शर्तों में सबसे पहली शर्त यही है कि ईरान के खिलाफ धमकियां बंद करनी होगी। ईरान को जिस जुबान में बार बार बेइज्जत करने की कोशिश होती है उस रवैये को बंद करना होगा। किसी भी जुबान में ईरान या उसके कौमी मजहबी मकामात के खिलाफ हमले की धमकी या बेइज्जत करने की कोशिश बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यानी अमेरिका जब देखो तब ईरान के बुनियादी ढांचों पर हमले की धमकी देता है, जब देखो तब सोशल मीडिया पर गाली गलौज करता है। खासकर डोनाल्ड ट्रंप ईरानियों को हरामी तक कह चुका है, जबकि अमेरिका में एक बड़ी आबादी खुद ही हरामकारी में है। अमेरिकियों की नस्ल ही हराम और जिना पर मबनी है। अमेरिकियों को मालूम ही नहीं है कि उनकी अम्मा का शौहर कौन है। अमेरिकियों को यह भी नहीं मालूम कि उनका असल बाप कौन है। ना ही अमेरिका में पैदा होने वाले बच्चों को यह मालूम है कि उनकी अम्मा ने कौन से पेड़ पर किस डाल पर बैठकर कितना गुटरगू किया था। पर अमेरिका उल्टा ईरानियों को ही गालियां दे रहा है। पर जिसके खुद के घर शीशे के हों वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जो खुद कीचड़ में खड़े हों वो दूसरों पर कीचड़ उछाल कर क्या बिगाड़ लेंगे। जंग और हमले का मुकम्मल खात्मा ईरान ने अपनी दूसरी शर्तों में शुमार किया है। यानी ईरान के खिलाफ जंग और हमले को मुकम्मल तौर पर बंद करना होगा। ये नहीं चलेगा कि हम 10 दिन के लिए बंद कर देंगे, 20 दिन के लिए सीजफायर कर देंगे, 1 महीने के लिए अमन मुआहदा कर लेंगे, ऐसा वैसा नहीं।
इस शर्त में यह भी कहा गया है कि न सिर्फ ईरान के खिलाफ हमले बंद करने होंगे बल्कि ईरान के हामियों के खिलाफ भी हमले बंद करने होंगे। तेहरान टाइम्स के मुताबिक ईरान ने अपनी दूसरी शर्त में साफ साफ लफ्ज में समझा दिया है, चाहे लेबनान हो, चाहे फिलिस्तीन हो, चाहे यमन हो या फिर इराक, उनके किसी भी हामियों के खिलाफ जंग नहीं होना चाहिए और जो जंग हो रही है उन जंगों को खत्म करना होगा। यानी ईरान का साफ साफ यही संदेश है कि लेबनान से भी इजराइल को अपना बोरिया बिस्तर पैक करना होगा, पूरे फिलिस्तीन में भी जंग बंद करनी होगी, यमन के खिलाफ भी हमले नहीं होने चाहिए, इराक के खिलाफ भी जंग बंद करनी होगी। अब आप ये गौर से देख लीजिए, लेबनान और फिलिस्तीन पर हमला करने वाला कौन? तो बहुत ही आसान इसका जवाब है कि लेबनान और फिलिस्तीन पर हमला करने वाला इजराइल, लेकिन यमन और इराक पर हमले करने वाला इजराइल नहीं है, बल्कि इजराइल के ही नक्शे कदम पर चलकर सऊदी अरब ही यमन और इराक पर हमले कर रहा है। यमन में अंसारुल्लाह को ईरान का हामी कहा जाता है और इराक में हशद अल शाबी और कताइब हिजबुल्लाह जैसे अस्करी फौज को ईरान का हामी कहा जाता है। यमन में सऊदी अरब की हिमायत वाली फौज ने हुतियों के कंट्रोल वाले इलाकों पर हमले किए, अंसारुल्लाह पर हमले किए और बदले में यमन के अंसारुल्लाह की तरफ से यमन के दूसरे इलाकों पर हमले किए जा रहे हैं। दोनों तरफ यमन के लोग ही मारे जा रहे हैं, चाहे ईरान के हामी हो चाहे सऊदी अरब के हामी हो, पर मरने वाले यमनी ही हैं। और इनमें एक बहुत बड़ा किरदार सऊदी अरब अदा कर रहा है। जो हमला इजराइल ने प्लान किया था उस हमले को सऊदी अरब अंजाम दे रहा है। यहां तक कि अमेरिका के साथ मिलकर सऊदी अरब ने हशद अल शाबी के फौजी अड्डों पर इराक में हमला किया और यह भी नाकाबिले बर्दाश्त है। पर साहब, ये तो सिर्फ पहली और दूसरी शर्त थी। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी शर्त सुन लेंगे तो समझ में आ जाएगा ईरान ट्रंप बाबू को अपने आगे नाक रगड़ने के लिए बोल रहा है। तीसरी शर्त में ईरान ने बहरे हॉर्मुज से नेवल ब्लॉकेज हटाने के लिए कहा है, यहां तक कि खित्ते में मौजूद अमेरिकी फौज को हटाने के लिए कहा है। ईरान के आसपास जो भी नाकेबंदी है उसे हटाना होगा। अमेरिकी नेवी और एयरफोर्स को इस इलाके को खाली करना होगा। कुल मिलाकर ईरान ने अमेरिका और उसकी फौज को किराएदार साबित कर दिया है और अगर इन इलाकों को तुमने खाली ना किया तो हॉर्मुज खुलने वाला नहीं है। चौथी शर्त और भी ज्यादा शर्मनाक है क्योंकि इसमें जंग के दौरान होने वाले तमाम नुकसानात की भरपाई के लिए कहा गया है। यानी जंग के नुकसान की पूरी भरपाई करनी होगी। पाई पाई चुकाने पर ही हॉर्मुज को खोला जाएगा। ईरान कह रहा है हम पर 2 बार हमले किए गए, हम पर जबरन जंग थोप दिया गया और इस जंग से जो हमें नुकसान हुआ है, जब तक उस नुकसान की भरपाई नहीं कर दी जाएगी तब तक हॉर्मुज को भूल जाओ। जब तक हमारे नुकसान की कीमत अदा नहीं की जाएगी तब तक भूल जाओ कि हॉर्मुज खुलेगा। बात सिर्फ यहीं तक नहीं है। पांचवी शर्त भी अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इन शर्तों को कबूल करने का सीधा सा मतलब ईरान के सामने सरेंडर करना है। पांचवी शर्त में ईरान ने कहा है कि हम पर लगाए गए गैर कानूनी और जालिमाना पाबंदियों को हटाना होगा। ईरानी लोगों पर लगाए गए पाबंदियों को खत्म करना होगा। और यहां तो अमेरिका रोजाना खुद ही नए नए तरीके के कानून बना रहा है, बिल पेश कर रहा है, ईरान की मायशियत को गिराने के लिए नई नई पाबंदियां लगा रहा है। पर ईरान कह रहा है कि तमाम पाबंदियों को हटाओगे तभी हॉर्मुज को खोलने दिया जाएगा। छठी शर्त भी ठीक यही है। इसमें ईरान की जब्त की गई जो फ्रीज प्रॉपर्टी है उसको बिना शर्त जारी करना होगा और इन शर्तों को कबूल करना अमेरिका के लिए बहुत मुश्किल है। ये बिल्कुल नाक रगड़कर ईरान से माफी मांगने के जैसा है, जो अमेरिका करने वाला नहीं है। यानी अमेरिका इन शर्तों को मानने के लिए ना तो तैयार होगा और ना ईरान बहरे हॉर्मुज को खोलने के लिए राजी होगा। कुल मिलाकर अभी ये जंग बहुत दूर तक नजर आ रही है और इतनी आसानी से हॉर्मुज खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। शायद अमेरिका के लिए हॉर्मुज खोलना इतना आसान नहीं। अब तो उसका बस एक ही तरीका है कि अमेरिका चुपचाप अपनी फौज को यहां से हटा ले और सीधे तौर पर बयान जारी कर दे और कह दे कि हॉर्मुज ईरान का तो ईरान ही संभाले। हमें ना मिडिल ईस्ट से मतलब है, ना मिडिल ईस्ट के देशों से मतलब है। हम अपना बोरिया बिस्तर पैक करके वापस अमेरिका जा रहे हैं। पर हर हाल में इसे अमेरिका की हार के तौर पर ही दुनिया देखेगी, जो अमेरिका के लिए जहर का कड़वा घूंट पीने के बराबर होगा और ये सुपर पावर के गुरूर के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं। बहरहाल चलते चलते आखिर में अल्लामा इकबाल ने भी क्या खूब फरमाया है, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, फकत निगाह से होता है फैसला दिल का, ना हो निगाह में शौखी तो दिलबरी क्या है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।